रहते हैं और जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र अब देश के कई राज्यों को दिशा दिखा रहा है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय माणिकराव कोकाटे जी, हमारे राज्य मंत्री भाई आशीष जायसवाल जी, विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख जी, आदरणीय चरण सिंह ठाकुर जी, विकास चंद्र रस्तोगी जी, ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वो सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक बैठे हैं जिन्होंने अपने शोध और अनुसंधान से देश की खेती को आगे बढ़ाया है। ऐसे मेरे उपस्थित सभी अलग अलग DDG वैज्ञानिक साथीगण जिनको आज हमने सम्मानित किया है, वो हमारे गौरव सभी किसान भाई बहन और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज़्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये अद्भुत देश है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रण से जुटे हुए। उनका लक्ष्य है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण। और भारत शक्तिशाली ये तो अभी आपने देख ही लिया है। हम अपनी तरफ से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज हम किसानों की चर्चा करने इकट्ठा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और कृषि मंत्री के रूप में मैं आपको अंतरात्मा से कह रहा हूं, मेरे लिए ये केवल ये नहीं है कि मैं मंत्री हूं, मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न ये कर रहे हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है तो विकसित खेती और समृद्ध किसान बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना काम चल नहीं सकता। विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, यह हमारा लक्ष्य है। और यह केवल भाषण के लिए नहीं है, इसके लिए सटीक रणनीति है। आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। हमने देखा कृषि के क्षेत्र में काम पहले भी हुए। महाराष्ट्र की सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए और खेती में काम करने वाले, खेती के लिए इतनी संस्था और इतने लोग हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ICAR जिसमें 16,000 वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। 113 हमारे अलग अलग कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग संस्थाएं, जिनमें से 11 तो महाराष्ट्र में ही है। आज मैंने सभी 11 को कहा कि सब नागपुर में प्रस्तुत होंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिसर्च करते हुए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। प्रगतिशील किसान है, FPO है, कृषि विज्ञान केंद्र है, काम सब कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा कि 11 ही संस्थान महाराष्ट्र की आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। एक की दिशा एक है, दूसरे की दिशा इधर है।
तीसरे की उधर है, चौथे की इधर है। और केवल मैं कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा, अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम कर रही है, कोई दाईं तरफ कोई बाईं तरफ। मेरे मन में यह विचार आया कृषि मंत्री के रूप में कि शिवराज, अगर इन सब संस्थाओं को जोड़ दिया जाए, इनका लक्ष्य तय कर दिया जाए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बना दिया जाए और उस पर पूरी मेहनत से चला जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। खेती में चमत्कार किया जा सकता है। हमारे किसान परिश्रमी है, मेहनती है। क्या महाराष्ट्र के किसान कम मेहनत करते हैं? क्या विदर्भ वाले कम पसीना बहाते हैं? लेकिन सही दिशा, ठोस रणनीति बनाने की जरूरत थी। के रूप में मैं उद्घोष कर रहा हूं, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम। माणिक राव जी कह रहे थे कि आप सहयोग करें तो हम तो आपके लिए, तुमने पुकारा और हम चले आए। काहे की चिंता? केंद्र सरकार आपके साथ है। अगर सब मिलकर एक हो जाओ और एक दिशा में चले तो सचमुच में चमत्कार होगा। और मैं इसलिए कृषि मंत्री नहीं हूं कि कृषि मंत्री बन के इतराता रहूं, साला मैं तो साफ बन गया। अगर हम कृषि मंत्री बन के किसानों की हालत में परिवर्तन ही नहीं कर पाए तो कुर्सी पे बोझ है फिर काय के लिए। और दिन रात मन बेचैन रहता, और बेहतर कैसे करें, और अच्छा कैसे करें। अभी मैं 2-3 दिन था मिजोरम, नागालैंड, आसाम, वहां से लौट के रात को दिल्ली आया, सवेरे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र केंद्रीय कृषी मंत्री माननीय शिवराज सिंग चौहान साहेब यांचं मनापासून स्वागत करतो। कृषी मंत्री झाले तेव्हापासून देशभर त्यांचे दौरे सुरू आहेत। महाराष्ट्रामध्ये माझ्यापेक्षा जास्त दौरे त्यांचे सुरू आहेत। सरकार स्थापन झाल्यानंतर या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस म्हटले होते की आता महाराष्ट्र थांबणार नाही। कदाचित आपल्याकडे पाऊलच म्हटले असावे असं माझं समज आहे। वाढीव उत्पादन खर्चामध्ये कमी, अशा अनेक गोष्टींचं मार्गदर्शन हे या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या 34 जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी करायचं स्वप्न आपल्या सर्वांच्या साक्षीने, आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी साकार झाल्याशिवाय राहणार नाही। नवीन होणारे विकसित वाहन नसणे, हे अनेक संकटांना या ठिकाणी सामोरं जावं लागतं आणि यातून आपल्याला सस्टेनेबल फार्मिंग, यशस्वी शेती कशी करायची या संदर्भात मार्गदर्शन तर मिळेल। परंतु मला मनापासून या सभागृहामध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करायचं आहे की आपण शेतीमध्ये शेतकरी कर्ज घेतो, कर्जबाजारी होतो, उत्पादन होत नाही, कर्ज फिटत नाही, शेतकऱ्यांवर वाईट प्रसंग येतात। अशा वेळी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक कशी करावी आणि जास्तीत जास्त पैसे शेतीमध्ये कसे खर्च करायचे या संदर्भात मी त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं। राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दोघांनीही दर वर्षाला 5,000 कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यासंदर्भात आम्हाला या ठिकाणी परवानगी दिली। 5 वर्षामध्ये 25,000 कोटी रुपयाची भांडवली गुंतवणूक शेतीमध्ये या ठिकाणी राज्य सरकार करणार आहे। माझी विनंती आहे केंद्रीय कृषी मंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान साहेबांना की आपण अत्यंत अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे, आपल्याला कंटाळा येत नाही, आपण फिरत असतात, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आपल्याला। तर मला असं वाटतं की नानाजी देशमुख संजीवनी प्रकल्प जो आपला राज्यामध्ये 5,000 गावांमध्ये यापूर्वी झाला आणि 7,200 गावांमध्ये या ठिकाणी दुसऱ्या टप्प्याला आम्ही मान्यता दिली आहे। 12,000 गावं जवळपास आमची या ठिकाणी कव्हर होत आहेत। 29,000 गावं अजून पेंडिंग आहेत आणि आमच्या शेतकरी बांधवांची मागणी आहे की नानाजी देशमुख आमचाही त्या ठिकाणी सहभाग असावा। परंतु ही योजना
वर्ल्ड बँकेची असल्यामुळे वर्ल्ड बँकेच्या निकषाला आधारित या ठिकाणी गावांची निवड होते, त्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री किंवा मी या ठिकाणी हस्तक्षेप करू शकत नाही। परंतु त्या धर्तीवर राज्य सरकारने जर या ठिकाणी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक केली तर 29,000 गावांमध्ये आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकू, ज्याने शेतकऱ्यांची शेतीमधली गुंतवणूक करण्यासाठी जे कर्ज घ्यावं लागतं ते त्याला घ्यावं लागणार नाही। 80% मल्चिंग पेपर आहे, ड्रिप इरिगेशन आहे, क्रॉप कव्हर आहे, कोल्ड चेन आहे, गोडाऊन्स आहेत, किंवा अशा वेगवेगळ्या ज्या काही योजना शेतकऱ्यांच्या आहेत ज्याच्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावं लागतं, त्या योजना जर राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या तर त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रकारची स्पर्धा निर्माण होईल, एक प्रकारचं चांगलं उत्पादन निर्माण करण्यासाठी शेतकरी पुढे येतील। आणि जो कर्जाच्या भीतीमुळे बँकेच्या अडचणीमुळे या ठिकाणी शेतकरी हवालदिल झालेला दिसतो, तो सुद्धा निश्चितपणे या ठिकाणी हवालदिल होणार नाही याची मला खात्री है। शिवराज सिंह चौहान जी से अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी देश में पहली बार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है मृदा स्वास्थ्य का मिशन, उसे सुदृढ़ करने हेतु नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग नागपुर और ICAR की शोध टीम ने भारत की मृदा और इसके पश्चात माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी और सभी आदरणीय अतिथि अपने कर कमलों से रिबन खींचकर AI स्मार्ट फेरोमोन ट्रैप का उद्घाटन करेंगे। कपास की खेती की जो सबसे बड़ी समस्या है गुलाबी इल्ली, AI के द्वारा किसानों को पहले ही उसकी जानकारी मिल जाएगी। ये जो फेरोमोन ट्रैप है ये उसके पतंगों को रिकॉर्ड करता है और किसानों को हर 1 घंटे के अंतराल पर डेटा प्रेषित करता है, जिससे वो पहले ही निगरानी करके कीट प्रबंधन कर सकते हैं। अनुसंधान संस्थान ने कपास की खेती में गंभीर चिंता का विषय बने गुलाबी इल्ली की तत्काल निगरानी के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रैप विकसित किया है। AI इस स्मार्ट ट्रैप में फंसे हुए गुलाबी इल्ली के पतंगों को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करता है और हर घंटे के अंतराल पर छवि को रिमोट सर्वर पर भेजता है। AI मशीन लर्निंग एल्गोरिदम छवि को प्रोसेस करता है एवं 96% सटीकता के साथ कीटों की गणना करता है और इसके उपरांत सलाह के साथ साथ मौसम संबंधी डेटा को किसानों के मोबाइल फोन पर स्थानीय भाषा में टेक्स्ट और वॉइस मैसेज के रूप में भेजता है। AI स्मार्ट ट्रैप तकनीक हाल ही में पंजाब के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में प्रयोग में लाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कीटनाशकों के उपयोग में 38.6% की कमी एवं उपज में 18.54% की वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आगामी वर्ष में कपास में गुलाबी इल्ली को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सभी कपास उगाने वाले राज्यों में AI स्मार्ट ट्रैप लगाने की योजना बना रहा है। धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं सभी आदरणीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि जो लीफलेट्स आपको दिए गए हैं राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी और AI स्मार्ट, और आज इस अवसर पर राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, साथ ही AI स्मार्ट फेरोमोन ट्रैप का भी उद्घाटन हुआ है और विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत विकसित कृषि और विकसित लिमिटेड आसगांव तालुका पौनी जिला भंडारा 3,500 सभासदों की ये संस्था है। इनका वार्षिक टर्नओवर 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। RNR शुगर फ्री एरोमेटिक राइस और अनेक प्रकार के बहुत अच्छे उत्पाद इनके द्वारा बनाए जाते हैं और साथ ही किसान भाइयों को सही दर में बीज भी उपलब्ध कर देते हैं। सतत नव्या आणि शेतीचा आधुनिक व बाजारपेठेतील दृष्टिकोन ठेवणारी संस्था श्री अनिल नौकरकर चौरस शेतकरी उत्पादक कंपनी लिमिटेड। इसके बाद आमंत्रित शेती गट, इनको पहचाना जाता है कि ये आदर्श प्रयोगशील किसान हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक खेती मिशन के अंतर्गत 1 लाख का अनुदान मिला और उस पर उन्होंने इस प्रयोगशाला और इनके समूह के सभी किसान इनके प्रयोगों को अपना रहे हैं, जिससे उनके उत्पादन खर्च में बहुत कमी आई है।
कोरडवाहू पट्ट्यातील नागपूर जिल्ह्यातील खानगाव गावात नवक्रांती नैसर्गिक शेती गट चिचकर संचालक श्रमजीवी नागपुरी संत्रा उत्पादक कंपनी तालुका वरुड जिल्हा अमरावती 558 शेतकरी भागधारकांच्या संयुक्त प्रयत्नातून उभी राहिलेली संस्था। इस संस्था ने संतरा ग्रेडिंग वॉशिंग और विपणन प्रकल्प की शुरुआत की और इन्हें 199 लाख का अनुदान मिला। उसके माध्यम से इन्होंने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का टर्नओवर पाया है और संतरा उत्पादकों को उनके मार्केटिंग को इन्होंने नई दिशा दी है। सर फ्रंट इसके बाद के जो सत्कार मूर्ति हैं वे अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित हैं, लेकिन उनका नाम हम अवश्य लेंगे। श्री हरिचंद्र कोडापे, तालुका पूर्णा, जिला चंद्रपुर। इनको राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान में 20 लाख का हो चुका है। हर साल 2.5 लाख का वो मुनाफा कमाते हैं। सभी लोगों के लिए ये एक प्रेरणा है। इन सभी के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। इसके बाद आमंत्रित हैं हिंदुस्तान में एक कुशल प्रशासक के रूप में मध्य प्रदेश को देश के एक विकसित राज्य के रूप में सबसे सामने लाने के लिए अभूतपूर्व ऐसा काम किया। ऐसे जी उपस्थित सांसद बर्वे जी, सचिव रस्तोगी जी और ICAR के सभी सम्मानीय और कृषि विभाग के सभी सम्मानीय पदाधिकारी अधिकारी, मैं तो उसी दिन से बहुत खुश था जब शिवराज सिंह चौहान जी को देश के कृषि मंत्री और ग्राम विकास मंत्री का कार्यभार मिला। और वो खुशी अकेले मुझे नहीं थी, इस देश के हर व्यक्ति को थी, क्योंकि मैं चूंकि मध्य प्रदेश के, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मध्य प्रदेश को लगी है और आप और मैं एक ही जिले के दामाद हैं, तो आपको मैं बहुत पहले से और जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश को बदलता हुआ हमने स्वरूप देखा। पहले हमारे हम कवि सम्मेलन करते थे तो कवि कविताओं में बोलता था हास्य रस का कि मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ सड़क समाप्त। जिस तरह से आपने केंद्र सरकार की सभी योजना और विशेष रूप से जो योजना आपने मध्य प्रदेश में लागू की, विशेष रूप से जैसे देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी तो पहले मध्य प्रदेश में CM जैसा आपने शुरू की, जो हमने महाराष्ट्र में बाद में शुरू की, हमारे देवेंद्र जी बाद में CM बने। उसके बाद आपकी लाडली बहन योजना देश के कृषि क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में, फॉरेस्ट में, व्यक्तिगत लोगों के जीवन में बदलाव लाने की जितनी योजनाएं शिवराज सिंह जी चौहान इन्होंने मध्य प्रदेश में लागू की, उससे मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। और चूंकि आज वो देश के कृषि मंत्री और ग्राम विकास मंत्री है और देख रहे कि किस तरह से उन्होंने एक विजन देश के किसानों के लिए प्रस्तुत किया, उसका अपन मराठी में कहते हैं ना, शीतावरून भाताची परीक्षा अपन करतो। तो आने वाले समय में कृषि की दिशा और दशा किस तरह से बदलने वाली है और किस तरह से देश का किसान विकसित कृषि संकल्प अभियान में आगे बढ़ेगा, इसका अनुमान हम आज लगा रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो जैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, वैसे हमारे भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, वैसे हमारी फसल बीमार नहीं होना चाहिए। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। बट ICAR और अभी अपने देश के सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इस पे काम किया उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आई है, नई यांत्रिकीकरण में खूब इनोवेशन हुआ है। किसानों का लागत खर्च किस तरह से कम हो, उत्पादन किस तरह से बढ़े, और विशेष रूप से विष मुक्त खेती। आज हर आदमी चाहता है कि हमें सब्जी मिले, अच्छा ऑयल मिले, लेकिन दुर्भाग्य से हम धीरे धीरे पूरे हमारी बॉडी और हम सबका विश्वास है कि जिस तरह का एक दूरदृष्टि हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब में है, तो मुझे पूरा विश्वास है और सभी किसानों का एक बहुत बड़ी आशा है और वो आशा पूरी होगी, क्योंकि इतना लंबा उनका जीवन सकता है। तो उसके एक बहुत ही मूर्तिमंत उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हुए और वक्त बुलंदशहर के शहर में हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि
जो आपका संकल्प है उस संकल्प को पूर्ण करने की दृष्टि से हमारी राज्य सरकार, हमारा विभाग और हमारे किसान आपके पूरे संकल्प को पूर्ति के लिए हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करते रहेंगे। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया है। विशेष रूप से नमो किसान की तरह हमने सीएम किसान शुरू की। इस तरह की अनेक योजनाएं, फसल बीमा योजना है और इस तरह, और विशेष रूप से स्मार्ट प्रकल्प और नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, इस तरह के अनेक अभियान हम लोग स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अभी तो हमने कई नए निर्णय लिए हैं। विशेष रूप से अभी लॉटरी बंद करने का निर्णय लिया है, पहले आओ पहले पाओ। इस तरह की अनेक योजनाएं माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। देश में प्रगति हो रही थी, लेकिन जो गतिमान प्रगति है, वेगवान प्रगति है, ये किस तरह से हो सकती है, ये हमें मोदी जी ने बताया और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने यहाँ पर बताया। क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता है, फैक्ट्री में कन्वर्शन होता है, कॉटन का कपड़ा बनता है। प्रोडक्शन सही मायने में अगर देश में कहीं होता है तो खेती में होता है कि हम लोग बोते हैं कुछ और उसे होता है कुछ। और हमारे सारे किसान भाइयों के हित के लिए, सभी के लिए, हमारे किसान कामगार वर्ग के लिए, जो क्षेत्र मजदूर है उनके लिए, सभी लोगों के लिए एक बहुत ही नियोजनबद्ध तरीके से काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी विकसित भारत के धरती पर विकसित महाराष्ट्र की संकल्पना, किसानों के लिए इतना गतिमान प्रयास उन्होंने किया है यहाँ पर अपने महाराष्ट्र में, ये सब हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में वो माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ पर आए, उनका मैं बहुत हृदय से आभार मानना चाहता हूँ। और उनके सारे संकल्प के पूर्ति के लिए महाराष्ट्र ये हमेशा आगे रहेगा, यही उनको वचन देता हूँ। और सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और SC/ST के अंतर्गत इन्होंने केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूरद्वारे मार्गदर्शन प्राप्त करून त्यांनी नवाचार शेती केली आहे। त्यानंतर दुसरं नाव आहे श्री महादेव मसराम, गाव सलाईवेंढा, तालुका हिंगणा, नागपुर। सलाईवेंढा तालुका हिंगणा नागपुर के हैं, जिन्हें आदिवासी उपयोजित अलग अलग मार्गदर्शन कृषी प्रदर्शनीचा उद्घाटन केल्यानंतर ते या सभागृहात आपल्याशी संवाद साधायला येणार आहेत। खरं तर सर्वांसाठी ही खूप आनंदाची बाब आहे की आज माननीय केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्या शुभ हस्ते ज्या 2 प्रगत तंत्रज्ञानाचा उद्घाटन होणार आहे ते पहिल्यांदा महाराष्ट्रापासून त्याला सुरुवात होत आहे। या देशाच्या जवळजवळ 700 जिल्ह्यांमध्ये विकसित कृषी संकल्प अभियान राबविण्यात येणार आहे। त्याच पार्श्वभूमीवर आजच्या या शेतकरी मेळाव्यामध्ये आपण सर्व शेतकरी बंधू उपस्थित आहात। तुम्हा सर्वांचा खूप खूप स्वागत आहे। कृषी प्रदर्शनीमध्ये लागलेल्या वेगवेगळ्या स्टॉल्सला मान्यवर भेट देत आहेत आणि माहिती घेत आहेत। कृषी खात्याशी संबंधित सर्व केंद्रीय आणि राज्य विभागाचे अधिकारी सुद्धा त्यांच्या सोबत आहेत। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित किसान सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, कृषि मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री माणिकराव कोकाटे जी, कृषि राज्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य एडवोकेट आशीष जायसवाल जी और विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। वे कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर तथा सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर उसके पश्चात इस सभागार में पधारेंगे और हमें उनके मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज जिन 2 तकनीकों का शुभारंभ माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, तो यह शुभारंभ सबसे पहले महाराष्ट्र में होने जा रहा है और सबसे पहले महाराष्ट्र को इसका लाभ प्राप्त होने जा रहा है। हम सब
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्वप्न है कि देश में मृदा की क्वालिटी को सुधारा जाए और उसके लिए डिजिटल सॉइल मैप बनाने की शुरुआत हो गई है और हमारा महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसका डिजिटल सॉइल मैप बन चुका है। आधुनिक तकनीकों की जब बात की जाती है, उन आधुनिक तकनीकों का साथ हमारे अन्नदाता को, हमारे किसानों को मिल रहा है और विकसित